बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अब्दुल मनाफ के 2 जुड़वा बेटे पैदा हुए जिनका नाम हाशिम और अब्दे शम्स रखा गया। तारीखी कुतब से पता चलता है कि इन दोनों बच्चों के कुछ आज़ा भी जुड़े हुए थे जिनको बाद में अलग किया गया। जब ये बात नजूमियत तक पहुंची तो उन्होंने पेशनगोई की कि इन दोनों की औलादें हमेशा रंजिश में रहेंगी और एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में लगी रहेंगी। जनाब हाशिम से हजरत अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए और उनकी औलाद हजरत अब्दुल्ला जो कि नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदे गिरामी थे। अबू तालिब जिनसे शेर खुदा हजरत अली पैदा हुए और हजरत अब्बास थे, यही बनु हाशिम कहलाए। हाशिम के जुड़वा भाई अब्द शमस से उमैया पैदा हुआ और उमैया के 2 बेटे अरब और अबुल आस थे। अरब से अबू सुफियान, मुआविया और यजीद थे, जबकि अबुल आस से हकम अफ़ान, हकम से मरवान अब्दुल मलिक। यजीद के बाद बनु उमैया के सारे हुक्मरान मरवान बिन हकम ही से थे। चनाचे उमैया की आल औलाद बनु उमैया कहलाई। यानी हजरत हाशिम के चचाजाद बेटे का नाम उमैया था। जनाब हाशिम और उमैया के दरमियान पहली चपकलिश काबा की तलैयत पर उठी। इसी तरह हजरत अब्दुल मुत्तलिब इब्न हाशिम और हरब इब्न उमैया में सारी जिंदगी जंग की सी कैफियत रही जो कि तमाम तारीखी कुतब में मौजूद है। लेकिन मक्का में बनु हाशिम एक दीनी घराने से मशहूर हुए क्योंकि इन्हीं के पास काबा की तौलीयत थी, जबकि बनु उमैया मक्का के दीगर कबाइल पर अपनी जंगी काबिलियत की वजह से हुक्मरानी में रहने लगे। इसी तरह जब बनु हाशिम में से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया तो अक्सर बनु उमैया के लोगों ने ये कहकर उनको मानने से इनकार किया कि अगर नबुव्वत होती तो वो हमारे खानदान में होती। जंगे बदर और जंगे सफीन बनु हाशिम और बनु उमैया के दरमियान ही लड़ी गईं। यजीद ने 60 हिजरी में 30 साल की उम्र में मसनद खिलाफत संभाली तो मदीना के हाकिम को खत लिखा कि मदीना में मौजूद साहब इकराम लोगों से मेरी बैत लो, खासकर हजरत सैयदना हुसैन, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर से। अगर उन्होंने बैत से इनकार किया तो हर तरह की सख्ती से काम लिया जाए। इन तीनों असहाबी रसूल और हजरत सैयदना इमाम हुसैन ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया। यजीद की हुकूमत इस्लामी असूलों के मुताबिक ना थी, लेकिन यजीद दिन रात इसी तगोदो में लगा रहा कि किसी तरह से नवासा रसूल से बैत हासिल कर लूं, क्योंकि उनकी बैत ना करने से कभी भी उसकी हुकूमत संभल ना पाएगी। जब मदीना में हालात खराब होने लगे, शर और फसाद फैलने का खतरा बढ़ा तो इमाम अली मुकाम हजरत सैयदना इमाम हुसैन ने मदीना से हिजरत का इरादा किया। आपने रात के वक्त अपनी वालिदा हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा और भाई हजरत हसन की कब्रों पर हाजिरी दी और 28 रजब को रात के वक्त अपने खानदान और असहाबे रसूल के साथ मक्का की तरफ सफर शुरू किया। 5 रोज का सफर करने के बाद ये काफिला 3 शबान को मक्का में दाखिल हुआ, जहाँ पर आपका शानदार इस्तकबाल किया गया। मक्का में क़याम के दौरान लोग रसूल खुदा के नवासे से फैज हासिल करने के लिए रोजाना कतार दर कतार हाजिर होने लगे। 10 रमजान को हजरत इमाम हुसैन के पास अब्दुल्ला बिन वाल कूफा से खत लेकर मक्का में हाजिर हुआ और उसके बाद हजारों खत नवासे रसूल को इराक से मसूल हुए कि आप कूफा तशरीफ ले आए, हमें यजीद की हुकूमत नहीं मंजूर। आपने अपने चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को अपना सफीर बनाकर इराक रवाना किया कि वहाँ के हालात का जायजा लें। 6 शवाल को तकरीबन 18,000 कूफियों ने हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत कर ली। इन सब हालात के बाद हजरत मुस्लिम बिन अकील ने हजरत इमाम हुसैन को खत लिखा। यजीद ने उन्हीं दिनों को कूफा के गवर्नर को नरमी बरतने पर बरतरफ कर दिया और इब्ने ज़ियाद को कूफा और बसरा का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। इब्ने ज़ियाद ने लोगों को डराया, धमकाया और कैद में डाल दिया और आखिरकार हजरत मुस्लिम बिन अकील को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। दूसरी तरफ हजरत मुस्लिम बिन अकील का खत पढ़कर हजरत सैयदना इमाम हुसैन ने अपने काफिले के साथ कूफा की जानिब हिजरत शुरू कर दी। अब्दुल्ला इब्ने ज़ियाद को जब जिगर गोशा रसूल की कूफा की जानिब रवानगी का इल्म हुआ तो उसने हुसैन बिन तमीम को 4000
1000 का लश्कर देकर कादसिया की जानिब रवाना किया कि उन इलाकों की सख्त निगरानी की जाए। अबू मुखन्निफ ने इस सफर में हजरत इमाम हुसैन के काफिले में शामिल 2 असदी अफराद से नकल किया है कि जब काफिला हुसैनी शराफ की मंजिल से रवाना हुआ तो दिन के वस्त में दुश्मन के लश्कर के हरावल दस्ते और उनके घोड़ों की गर्दनें नजर आना शुरू हो गयीं। बस इमाम अली मुकाम ने जु हसम का रुख किया। हुर बिन यजीद और उसके सिपाही जुहर के वक्त हजरत इमाम हुसैन के आमने सामने आ गए। नवासा रसूल ने अपने काफिले को हुक्म दिया कि हुर और उसके सिपाहियों को और घोड़ों को पानी पिलाएं। चिनाचे उन्होंने न सिर्फ दुश्मन के लश्कर को सैराब किया बल्कि उनके घोड़ों की भी प्यास बुझा दी। हुर बिन यजीद ने कहा कि मुझे उन खतूतु मरासलात का कोई इल्म नहीं जिनकी तरफ आपने इशारा किया है, और मजीद कहा कि हम उन खतूत के लिखने वालों में से नहीं थे। हमें हुक्म है कि आपका सामना करते ही आपको इब्ने ज़ियाद के पास ले जाएं। हुर ने मजीद कहा, मैं आपके साथ जंगो जदल पर मामूर नहीं हूँ, लेकिन मुझे हुक्म है कि आपसे जुदा ना हूँ हत्ता कि आपको कूफा ले जाऊँ। बस अगर आप मेरे साथ आने से इज्तिनाब करते हैं तो ऐसे रास्ते पर चलें जो कूफा की तरफ जा रहा हो, ना कि मदीना की तरफ, ताकि मैं एक खत उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के लिए रवाना करूं। आप भी अगर चाहें तो एक खत यजीद के लिए लिखें ताकि शायद ये अमर आफियत और अमनो आश्ती पर मुंतज हो जाए। मेरे नजदीक ये अमल उससे कहीं ज्यादा बेहतर है कि मैं आपके साथ जंगो जदल में आलूदा हो जाऊं। चनाचे इमाम हुसैन का काफिला चलता रहा और साथ साथ हुर का लश्कर भी रमा दमा था कि 2 मुहर्रम उल हराम सन 61 हिजरी बरोज जुमेरात हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफिला करबला में पहुंच गया। जब नवासा रसूल को बताया गया कि इस जगह का नाम करबला है तो आप फरमाने लगे, बेशक यही रंज और बला का मुकाम है। जब इब्ने ज़ियाद को पता चला कि नवासा रसूल कूफा की जानिब रवा दवा हैं, तो उसने हुर बिन यजीद को सिपाही देकर उनका रास्ता रोकने के लिए भेजा और उसको ये भी हुक्म दिया कि उनको किसी ऐसी जगह पड़ाव डालने पर मजबूर करे जहां पानी करीब न हो। उसके बाद उमर बिन साद को एक जलील लश्कर देकर हजरत इमाम हुसैन की तरफ रवाना किया। उमर बिन साद कूफी फौज का करबला में सिपा सलार था जो कि खून रेजी से बचने और पुर अमन हल राह के दर पे था। इधर कूफा के गवर्नर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को शिमर ने जंग के लिए उकसाया और बिल आखिर 9 मुहर्रम 61 हिजरी को इब्ने ज़ियाद ने शिमर को 4000 सिपाही देकर करबला बेच दिया और साथ ही एक धमकी अमेज खत भी था। उमर बिन साद, अगर तुम हुसैन से बैत ले लो तो कूफा रवाना कर देना, नहीं तो उनसे जंग करो, और अगर तुम जंग के लिए राजी नहीं तो कमान शिमर के हवाले कर दो। शिमर ने हजरत अब्बास को कहा कि मैं इब्ने ज़ियाद की तरफ से अब्बास तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों के लिए अमान नामा लिखवा लाया हूँ, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। बस ये सुनना था कि हजरत सैयदना अब्बास का चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया। आपने अमान नामा पकड़ा और उसके 2 टुकड़े कर डाले और फरमाया कि हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करो। तुम लोग चाहते हो कि मैं नवासे रसूल से गद्दारी करूँ। चनाचे शिमर और इब्ने ज़ियाद अपने मकसद में कामयाब न हो सके। फिर करबला के मैदान में जब बारी बारी सब शहादतें पेश कर रहे होते हैं तो हजरत अब्बास नवासा रसूल से अर्ज करते हैं कि आका हुसैन, अब मुझे भी इजाजत दें, मैं इन यजीदियों को जहन्नम वासिल करूं। हजरत अब्बास पानी की मश्क लिए घोड़े पर सवार होते हैं, एक हाथ में अलम उठाते हैं और नहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तारीख तिबरी में हजरत मोहम्मद बिन जुरैर तिबरी लिखते हैं कि जब हजरत अब्बास दरिया फरात की तरफ मशकीजा और नंगी तलवार लेकर निकलते हैं तो उस वक्त उमर बिन अल हज्जाज 500 यजीदी फौजियों के साथ दरिया पर पहरा दे रहा था। करबला का तपता सेहरा है, सूरज अपनी आबोताब से चमक रहा है। जब पहरेदारों ने एक शाहसवार को नंगी तलवार के साथ आते देखा तो फौज में हलचल मच गई। तारीख गवाह है कि हजरत अब्बास ने 133 यहूदियों को चीर डाला और दरिया पर पहुंच गए। बाकी फौजी इमदाद लेने के लिए अपने कैंपों में भागे। हजरत अब्बास ने अपना अलम दरिया के किनारे गाड़ा और मशक में पानी भरने लगे। मशक को भरने के बाद आपने खुद पानी के लिए चुल्लू भरा और फिर ये सोचकर पानी गिरा दिया कि मेरे आका हुसैन और उनकी याद कब से ब्यासी है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्बास से वफादार शख्स कोई
है इस दुनिया में। फिर आपने सोचा कि अपने घोड़े को पानी पिला लेता हूँ, लेकिन घोड़ा भी वफादार ही था, उसने भी पानी ना पिया। इतनी देर में अमरू अपनी फौज की दोबारा सफबंदी करता है और पीछे और सिपाही भी मदद के लिए आ जाते हैं। हजरत अब्बास मशकीज़ उठाए घोड़े पर सवार हुए, इतने में एक तीर उनके कंधे पे आके लगता है। हजरत अब्बास घोड़े को खैमे की तरफ दौड़ाते हैं, सिपाही उनको घेर लेते हैं और तीरों की बौछार करते हैं। अमरू आवाज लगाकर कहता है कि ये पानी खैमों तक ना पहुंच पाए, अगर उनको पानी मिल गया तो हमारी खैर नहीं। इतने में एक बदबख्त ने छुपकर तलवार का वार किया तो आपका एक बाजू कलम हो गया। आपने पानी का मशकीज़ा दूसरे हाथ में पकड़ा, दूसरे बाजू पर वार किया तो दूसरा बाजू भी कलम हो जाता है। उसके बाद जनाब अब्बास पानी का मशकीज़ा मुंह में पकड़ लेते हैं, फिर सब यकजा होकर तीर बरसाते हैं। पानी के मशकीज़े को भी तीर लगे और पानी बहने लगता है। जैसे ही पानी बहता है तो मेरे आका की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो घोड़े से नीचे गिर जाते हैं। तीरों से निडाल जिस्म है। यजीदी फौज फतह के नारे लगाते हुए वापस चली जाती है। जब हजरत सैयदना इमाम हुसैन हजरत अब्बास को गिरता देखते हैं तो वो उनकी तरफ बढ़ते हैं और आकर हजरत सैयदना अब्बास का सर मुबारक अपनी गोद में ले लेते हैं। हजरत अब्बास पहली दफा हजरत इमाम हुसैन को अपना भाई कहकर पुकारते हैं और माफी मांगते हैं कि मैं मासूम सकीना के लिए पानी ना ला सका। आपकी रूह मुबारक दारुल फना से दारुल बका की तरफ कूच कर जाती है। अबू अल फर्ज अस्फहानी इस तरह रिवायत करते हैं कि जब हजरत अली अकबर मैदान में जाते हैं तो इमाम अली मुकाम हजरत सैयदना हुसैन फरमाते हैं, ऐ अल्लाह गवाह रहना, अभी जो जवान मैदान में गया है वो तमाम लोगों में से सबसे ज्यादा रसूल खुदा से मुशाबे है और उसे जल्द से जल्द अपने नाना रसूल खुदा के हाथों जामे कौसर से सैराब करना। नवाज रसूल हजरत सैयदना हुसैन मक्तल की तरफ बढ़कर अपने बेटे की जंग का नजारा करते हैं। वो दुश्मन पर किस तरह झपटते हैं, लेकिन लश्कर यजीद में इतना गर्दो गुबार छाया हुआ है कि इमाम अली मुकाम दादे शुजात देते हुए अली अकबर को ना देख सके। इमाम अली मुकाम आरज़ूमंद थे कि देखें कि मेरा बेटा किस तरह राह हक में इस्तकामत का कोहे गिरा साबित होता है, किस तरह यजीदी लश्कर पर वार करता है। शुजात हैदरी के पैकर अली अकबर बरकरद बनकर यजीदी असाकर पर हमला कर रहे थे। सफ़े की सफ़े उलट रही हैं। लश्कर यजीद जिस तरफ दौड़ता है तो हजरत सैयदना इमाम हुसैन समझ जाते हैं कि अली अकबर उसी तरफ दादे शुजात दे रहा है। इसी तरह सिमतों का तयन होता रहा। यजीदी सिपाही वासिले जहन्नम होते रहे। अली अकबर मर्दाना वार जंग कर रहे थे कि 3 दिन के प्यासे थे। गर्दो गुबार से फायदा उठाकर घोड़े को एड़ी लगाकर वापिस आए। अर्ज की, अब्बा जान, अगर एक घूंट पानी मिल जाए तो ताज़ा दम होकर बदबख्तों पर हमला करूं। फरमाया, बेटा मैं तुम्हें पानी तो नहीं दे सकता, मेरी जुबान को चूस लो। इमाम अली मुकाम अपनी जुबान खुश्क है लेकिन फिर भी अपनी जुबान हजरत अली अकबर के मुंह में डाल देते हैं कि बेटा इसी तरह नाना जान अपनी जुबान मेरे मुंह में डाला करते थे। शायद वो मेरे मुंह में अपनी जुबान आज के दिन के लिए ही डालते थे। अली अकबर ने अपने बाबा की सूखी हुई जुबान चूसी। एक नया हौसला और वलवला मिला। पलटकर फिर लश्कर यजीद पर हमला किया और बहुत से दुश्मनों को जानम वासिल किया। अचानक लड़ते लड़ते आवाज दी, अब्बा जान मुझे थाम लीजिए। हजरत सैयदना इमाम हुसैन समझ गए कि जवान साला बेटे की शहादत की घड़ी आ गई। दौड़कर सैयदना अली अकबर की तरफ आए। करीब होकर देखा तो हम शक्ले पैगंबरे खुदा अली अकबर जमीन पर पड़े थे। लश्कर यजीद के किसी बदबख्त सिपाही की बर्छी अली अकबर के सीने में पैवस्त हो चुकी थी। यजीदी लश्कर जीत के नारे बुलंद करते हुए वापस लौट गए। इमाम अली मुकाम जमीन पर बैठ गए और अपने जख्मी बेटे का बोसा लिया। जिस्म जख्मों से चूर है, कोई जगह नहीं जहाँ तलवार का निशान ना हो। हजरत अली अकबर ने कहा, अब्बा जान अगर ये बर्छी मेरे सीने से निकाल दें तो फिर मैं दुश्मन पर हमला करूं। सैयदना इमाम हुसैन ने एक दफा बेटे के सीने में लगी बर्छी को देखा
اور ایک دفعہ آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں جیسے کہہ رہی ہوں کہ یہ کام تو بیٹے پر چھری چلانے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت امام حسین نے اپنے بیٹے شبیہ مصطفیٰ شہزادہ علی اکبر کے سینے سے جب برچھی نکالی تو خون کا فوارہ آپ کے چہرہ اطہر پر پڑا۔ ادھر شہزادہ نے آخری آہ بھری اور روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ شیر خدا کے شیر اپنے تمام اثاثے لٹانے کے بعد خود گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ حضرت بی بی زینب رکاب تھامتی ہیں۔ یزیدی لشکر جب تلوار حیدری کو میدان میں دیکھتے ہیں تو ایک دفعہ ہلچل مچ جاتی ہے۔ وہاں موجود ہر شخص جانتا ہے کہ نبی نے فرمایا تھا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ لیکن بدبختوں کی آنکھوں پر لالچ اور طمع نے پردہ ڈال رکھا تھا۔ ہر کوئی دربار یزید میں اونچا مقام اور انعام و اکرام حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن تاریخ نے ایسی بزدل فوج نہ دیکھی۔ سبھی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ شاہ سوار کربلا کا مقابلہ کون کرے گا۔ جیسے ہی سیدنا امام حسین میدان کی طرف بڑھے تو شمر کہتا ہے، دور سے ہی تیر چلانا شروع کرو۔ امام علی مقام کو تیر لگ چکے ہیں۔ شمشیر حیدری پر پورا لشکر یکبارگی سے حملہ آور ہوتا ہے۔ خوف کے مارے فوجیوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں۔ سینکڑوں یزیدی فوجی جہنم واصل کرنے کے بعد نواسہ رسول نماز پڑھنے کی مہلت مانگتے ہیں۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب شمر کے جوش دلانے پر مالک کندی نے پیچھے سے ایک وار کیا۔ شمر ملون کے کہنے پر سب نے تیروں کی برسات کر دی۔ خولی بن یزید نواسہ رسول کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن ہاتھ کانپ گئے۔ پھر شکی القلب بدبخت اور ذلیل سنان بن انس آگے بڑھا اور انعام و اکرام کی لالچ میں امام علی مقام کا سر تن سے جدا کیا۔ ملون ابن زیاد کے حکم پر تمام سر نیزوں پر چڑھا دیے گئے اور جس میں اطہر کو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال کیا گیا۔ سانحہ کربلا کے بعد عمر بن سعد نے اپنے لشکر میں سے قتل ہونے والوں کو 11 محرم کو دفن کیا۔ سید زادوں اور اصحاب کے 72 جستے مبارک بگورو کفن چھوڑ کر اور اہل بیت کو قیدی بنا کر کوفہ کی طرف دربار ابن زیاد کی طرف پڑھنے لگا۔ اللہ اکبر۔ تاریخ گواہ ہے کہ شہادت کے 3 دن بعد 13 محرم کو مقام غازریہ سے قبیلہ بنی اسد سے خواتین دریائے فرات پر پانی لینے آئیں تو انہوں نے بغیر سروں کے جسموں کو بکھرے دیکھا تو سب کی چیخیں نکل گئیں۔ واپس گھروں کو لوٹی اور اپنے مردوں کو بتایا کہ خاندان نبوت کی لاشیں بکھری پڑی ہیں، ہمیں ان کو دفنانا چاہیے۔ چنانچہ کچھ مرد ان کے ساتھ میدان کربلا پہنچے اور قبریں کھودنا شروع کر دی۔ انہوں نے گھوڑا سوار شخص کی ہدایات کے مطابق سب کو دفنایا۔ نواسہ رسول، اہل بیت اور اصحاب کے سر مبارک نیزوں پر ہیں۔ امام طبری روایت کرتے ہیں کہ ابن سعد نے خولی کے ہاتھ امام علی مقام کا سر اقدس ابن زیاد کے دربار بیچا۔ خولی جب کوفہ پہنچا تو رات کا وقت تھا، اسی لیے وہ سر مبارک کو اپنے گھر لے گیا اور ایک برتن میں ڈانپ دیا۔ سر مبارک کو دیکھ کر اس کی بیوی سخت ناراض ہوئی کہ یہ تم نے کیا ظلم کیا ہے۔ وہ بیان کرتی ہے، خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک ستون کی مانند چمک رہا ہے اور بہت سے سفید پرندے دیکھے جو برتن کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ صبح اسیران کربلا اور نواسہ رسول کے سر مبارک کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کی سیدہ حضرت زینب سے گفتگو اور آپ کے دیے جانے والے جوابات بھی تاریخی کتابوں میں نہایت پرسوز انداز میں لکھے ہیں۔ حضرت زینب اور عبید اللہ کی باہمی گفتگو دربار میں موجود حاضرین پر نہایت اثر انداز ہوئی۔ کوفہ میں ہونے والے دلخراش واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ عبید اللہ کے پاس جب سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین کا سر پیش ہوا تو اس نے اپنے ہاتھ میں موجود چھڑی کے ساتھ آپ کے ہونٹوں اور دانتوں کی بے حرمتی کی تو دربار میں موجود صحابی رسول خدا زید بن ارقم یہ گستاخی دیکھ کر رونے لگے اور کہنے لگے، اس چھڑی کو ان ہونٹوں سے اٹھا لو، خدا کی قسم
میں نے کئی مرتبہ ان ہونٹوں پر رسول اللہ کو بوسے لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابن زیاد یہ سن کر چلا اٹھا، خدا تجھے رلائے، کس چیز پر آنسو بہاتے ہو؟ فتح پر آنسو بہاتے ہو؟ خدا، اگر میں یہ نہ جانتا کہ تمہاری عقل زائل ہو چکی ہے تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ حضرت سہد نے جب یہ سنا تو دربار سے نکل گئے۔ اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے کربلا کے قافلے کو شہداء کے سروں کے ساتھ شمر و طارق بن محفر کی قیادت میں یزید کے محل کی طرف شام روانہ کیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب یہ قافلہ شام میں پہنچا تو وہاں جشن کا ساما تھا۔ زہر بن قیس نے نمائندگی کرتے ہوئے واقع کربلا کی ساری تفصیل یزید کو سنائی اور ایک سونے کے تشت میں حضرت سیدنا امام حسین کے سر انور کو یزید کے سامنے پیش کیا۔ یزید نے جب نواسہ رسول کے سر مبارک کی توہین کی تو وہاں موجود حاضرین نے اعتراض کیا، جس میں قابل ذکر یحییٰ بن حکم صحابی رسول حضرت ابو برزہ اسلمی تھے، جن کو یزید نے اپنے محل سے نکال دیا۔ اس کے بعد دختر سیدہ کائنات حضرت زینب نے ایک تاریخ ساز خطبہ یزید کے دربار میں دیا، جس سے وہاں موجود لوگوں کے دل لرز اٹھے۔ یزید جب پشیمان ہوا تو اس نے قافلے کو قید میں ڈال دیا۔ مدینہ کے لوگوں کو واقع کربلا کی خبر مل چکی تھی۔ قید سے رہائی کے بعد جیسے ہی قافلہ مدینے پہنچا تو وہاں قیامت برپا ہو گئی۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین کی نظر روضہ رسول پر پڑی تو آپ بس اتنا کہہ سکے، یا رسول اللہ، اپنے نواسے کا سلام قبول فرمائیے۔ بس اسی کے بعد مدینہ میں ایک نہ تھمنے والا آنسو کا سیلاب آ گیا۔